एक बहुत इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट से इस वीडियो को शुरू करूंगा। हमारे टेलीग्राम चैनल के कई डुप्लीकेट टेलीग्राम चैनल बन चुके हैं और वो लोग एफएनओ के अंदर जो है आपको कहते हैं कि ट्रेड करवाएंगे। मैं आपको क्लियरिफाई कर देना चाहता हूं, हमारे चैनल के ऊपर एफएनओ की कोई बात नहीं होती है और हम कभी भी कोई टिप प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो ऐसे फेक चैनल से आप दूर रहें, क्योंकि वो जो है आपसे ज़बरदस्ती का पैसा फ्रॉड करके ले सकते हैं। तो मैं आपको वीडियो के अंदर इसके लिए अलर्ट कर रहा हूं, उससे बचें और दूर रहने की कोशिश करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि कोई भी इंसान अगर स्टॉक मार्केट में आना चाहता है और कुछ पैसे लगा के कुछ पैसे बनाना चाहता है, तो उनको किस नियम का पालन करना चाहिए, उसे किस तरीके से काम करना चाहिए और कौन सा वो तरीका है जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर अपनाता है और कोशिश करता है कि म्यूचुअल फंड से ज़्यादा अमाउंट बना सके या ज़्यादा सीएजीआर बना सके। तो इस वीडियो के अंदर मैं विस्तार से दिखाने वाला हूं। हमने एक स्विंग ट्रेड किया था, उसके अंदर इस साल हमने 2 स्विंग किया, तो उस स्विंग की पूरी केस स्टडी भी देने वाला हूं ताकि आप विस्तार से सीख सकें कि किस तरीके से अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जाता है और किन संगीन हालात के अंदर आप जो है अपने पैसे को मार्केट में लगा के रखेंगे और किन संगीन हालात में या क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप अपने पैसे को जो है किसी स्टॉक से बाहर निकालते हैं। तो इन सारे सवालों का जवाब जो है आपको इसमें मिलने वाला है। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले वीडियो शुरू करूं, आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप बिगनर से नए हैं चैनल पर और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबा दीजिए। नीचे हमारा जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उससे जो है आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और याद रखिए, कोई भी टिप प्रोवाइड नहीं की जाती है, आपसे टेलीग्राम पे कोई पैसे नहीं मांगे। चैनल को ज्वाइन किया है तो एक चीज़ समझ लीजिए, हमारा मेन उद्देश्य है आपको लर्निंग देना, सिखाना। तो आज के वीडियो का पहला पॉइंट है कि अगर कोई इंसान नया आता है मार्केट के अंदर और सीखना चाहता है वो, तो सबसे पहले उसे जो शुरुआत करनी होती है एक ऐसी जगह से जहां पर वो जो है अपने फंड को आराम से लगा सके और धीरे धीरे उसका पैसा बन सके। तो वो म्यूचुअल फंड को चूज़ करता है। म्यूचुअल फंड को चूज़ करना, म्यूचुअल फंड में जाना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप नए हैं तब तक, बट ये कौन डिसाइड करेगा कि अब आप नए नहीं रहे? ये आपकी अंतरात्मा ही तो बताएगी ना, या कोई और आदमी आपको बताएगा कि भाई म्यूचुअल फंड में 10 साल से पढ़े हो, मार्केट को सीख रहे हो, आपने कैंडलस्टिक सीखा, चार्ट पैटर्न सीखा, ये सीखा, वो सीखा, डॉक्टर मजहर से भी ट्रेनिंग आपने ETF की ले ली, उसके बाद भी आप म्यूचुअल फंड में ही लगे हो, ये आपको कौन बताएगा? आपको खुद निर्णय लेना होगा। तो मैंने एक कैलकुलेशन बनाया है कि अगर आपको मार्केट के अंदर 3 साल हो गया है, तो मैंने ये कैलकुलेशन बनाया है कि 3 साल बाद आप धीरे धीरे डायरेक्टली जो है ETF में या स्टॉक में आना चालू करिए। तो स्टॉक में और ETF में जब आप आएंगे तो जाकर आप जो है कुछ बड़ा अल्फा जनरेट कर पाएंगे। मान लो आपने स्मॉल कैप, मिड कैप और जो है लार्ज कैप के म्यूचुअल फंड के अंदर SIP करना चालू कर दे, तो आपको लगभग ऑन एन एवरेज 20% का CAGR जो है म्यूचुअल फंड आपको निकाल कर देगा। बट अगर आप किसी स्टॉक के अंदर निवेश करते हैं ना, तो आप सिर्फ और सिर्फ साल भर में 6 महीने में कितना बड़ा फंड बना सकते हैं, कितना ज़्यादा CAGR बना सकते हैं, वो इस वीडियो में मैं आपको पूरा सिखाने वाला हूं। तो लास्ट तक देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा दोस्तों। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट कि अगर आप 3 साल पुराने हो गए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक टाइम है जब आपकी लर्निंग पूरी हो चुकी है, आपने जो है कंप्लीटली जो है मार्केट को सीख लिया है। अब म्यूचुअल फंड को आप जो है टाटा और बाय बाय कह दो और उसके बाद आप एक छोटे से स्मॉल कैपिटल से ट्रेडिंग स्टार्ट करो, ETF के अंदर या तो स्टॉक के अंदर। अब मैंने जिस स्टॉक के अंदर काम किया है, कल भी मैंने एक वीडियो बनाया था, आपके सामने आ रहा होगा, उसको देख लीजिए। उसके अंदर मैंने 35 to 36% के आसपास का रिटर्न बनाया था। और आज जो मैंने स्टॉक का सिलेक्शन किया है, जिसका हम चर्चा करने वाले, जिसकी केस स्टडी करने वाले हैं, उस स्टॉक का नाम है इंडिगो। जी हाँ, वही इंडिगो, जहाज़ वाली, ठीक है, एविएशन वाली इंडिगो, उसी इंडिगो की मैं बात कर रहा हूँ। इंडिगो जो है उसके अंदर मैंने काम किया और किस तरीके से काम किया, मैंने 2 ट्रेड उसके अंदर लिए, उस सारी चीज़ों को सिखाने वाला हूँ और ये बताने वाला हूँ कि मेरा कितना रिटर्न बना और कितने समय में बना। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको एक बड़ा आदमी बनना है, बड़ा कॉर्पस रेडी करना है और एक बड़ी संपत्ति बनानी है मार्केट से, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ लर्निंग लेनी होगी, सीखना होगा,
टेक्निकल्स को, कैंडल्स को या ETF की कोई स्ट्रैटेजी को कुछ तो सीख कर आपको आना होगा मार्केट में, ताकि बाकी लोगों से ज़्यादा आप बना सके। अगर आप बाकी लोगों से बराबर में आप बना रहे हैं, उतना ही CAGR रिटर्न कर रहे हैं, आप निकाल पा रहे हैं, तो आप बाकी लोगों से अमीर कैसे बनेंगे, बाकी लोगों से ज़्यादा पैसे कैसे बनाएंगे, वो आप खुद सोचिए। जिस म्यूचुअल फंड को आप लेके रखे हैं उसको फलाने भी लेके रखा है, उसको धमाके भी लेके रखा है। जब सारे लोगों ने उस म्यूचुअल फंड को लेके रखा है, आधा 1% का ऊपर नीचे से क्या ही फ़र्क पड़ने वाला है, ठीक है। तो बड़ा फ़र्क चाहिए तो आपको लर्निंग तो लेनी होगी। तो हमारा इंडिगो के अंदर किस तरीके से हमने काम किया वो मैं आपको अब बताने। सबसे पहला जो हमने स्विंग किया, हमने जो है स्विंग लिया 11/1/2024 को, दिया इसी साल की बात चल रही है। 11 जनवरी को हमने पहला जो है ट्रेड लिया, किस विधि से लिया वो भी समझाऊंगा। 3061 रुपये में हमने पहला जो है ट्रेड 11 जनवरी 2024 को जो है इंडिगो के अंदर बाय किया, ठीक है, 3061 के अंदर। क्वांटिटी, एक क्वांटिटी मान लो। मैं इंतहाई गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। बात में नीचे गालियाँ देने के बजाय कि तुम गरीब हो, टीचिंग करते हो, पढ़ाते हो, फ़कीर हो, मैं खुद एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि मैं गरीब हूँ, ठीक है। अब जो है 24/1/2024 यानी 24 जनवरी आता है और जो है वहाँ पर ये स्टॉक गिरता है 2933 पे। मैं और ज़्यादा बाइंग करता हूँ, ठीक है। मैं जब लोग डरते हैं उस वक्त मैंने और ज़्यादा ऐड किया। क्यों ऐड किया? मुझे स्टॉक अच्छा लग रहा था, मुझे स्टॉक बेहतर लग रहा था। फंडामेंटल साउंड स्टॉक है, एविएशन के अंदर कंसिस्टेंट ये प्रॉफिट बना के दे रहा है। इसका शेयर प्राइस पिछले कई सालों से आप देखेंगे तो कंटिन्यूस ऊपर जा रहा है। इसी वजह से मैंने इसके अंदर और ऐड किया। मुझे विश्वास से ये साबित होता है कि प्रोफेशनल ट्रेडर भी डर जाते हैं, लेकिन उनके डर के अंदर भी कुछ कैलकुलेशंस होते हैं, कुछ बातें होती हैं। तो उस वक्त मैंने सोचा कि अगर ये नीचे जाता है तो मेरा जो फंड है वो मुझे जो है कुछ जगहों पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही थी। तो मैंने सोचा इस फंड को हम उस अपॉर्चुनिटी पे लगाएंगे ताकि हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का भी जो है फ़ायदा उठा सकें। बट कुछ ही दिनों के अंदर इसके अंदर जो संभावनाएं गिरने की थी वो ख़त्म हो गई और उसके बाद जो है 13 फरवरी 2024 यानी 9 को मैं बेच के भाग निकला था डर के मारे, और 13 फरवरी 2024 को मैंने इसको 3051 यानी 3051 के आसपास मैंने फिर से इसको ऐड करना शुरू किया। तो मेरी ये दूसरी ट्रेडिंग, दूसरा जो है स्विंग स्टार्ट हुआ। 3051 पे मेरी पहली बाइंग हुई और उस बाइंग को मैंने किया 13 Feb 2024, ठीक है। उसके बाद 15 फरवरी 2024 को मैंने दूसरी बाइंग किया 3071 के आसपास। तो मैंने दूसरी बाइंग जब किया 15 फरवरी 2024 को मैंने दूसरी बाइंग किया 3070 के आसपास, ठीक है। तो ये दूसरी बाइंग मैंने क्यों किया? क्योंकि मेरे अंदर एक भावना जागी, ये आपके अंदर भी जागती होगी कि यार ये अब ऊपर जाने की संभावना बहुत ज़्यादा हो गई है, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये छूट जाए। तो मैंने कुछ ही दिन के अंदर, यानी मैंने 13 को एक बाइंग की थी और 15 को दूसरी बाइंग कर दी और वहाँ से सिर्फ 20 रुपया महंगे पे, ठीक है। उसके बाद मैंने तीसरी बाइंग की 22 फरवरी 2024 को। देखिए अब यहाँ पे एक चीज़ समझने की कोशिश करिए, जो मैंने 22 फरवरी 2024 को बाइंग की तो 3153 की मेरी बाइंग थी। तो यहाँ पे मैंने जो पहली बाइंग की थी उससे 80 रुपया महंगा मैंने बाई किया। तो लगभग आप देखेंगे कि 2.5 से 3% ऊपर मुझे ये मिला। तो जब 2.5 से 3% ऊपर मिला तो मेरी जो सेकंड बाइंग के टाइम पे मैंने सोचा था कि कहीं भाग ना जाए, वो संभावना और अटूट विश्वास में जो है मेरे दिमाग पे छाप कर गया। और ये जो रिटेलर के साथ होता है वो मैं बता रहा हूँ। तो उस वक्त जो है इंसान को ये फीलिंग आती है, अरे यार मैं बाय कर लिया होता तो कितना अच्छा रहता। अब इसी जगह पे अगर आप एक रिटेल निवेशक हो, रिटेल ट्रेडर हो और डॉक्टर मज़हर का ट्रेडित मज़हर देख रहे हो, तो आज एक चीज़ समझ लो, अगर मार्केट के अंदर आपको वाकई सक्सेस होना है तो आपको किसी भी हाल के अंदर इमोशन से दूर रहना पड़ेगा। मेरी इस बाइंग और सेलिंग के बीच में अगर आप पकड़ पाओ तो आपको एक समझ में आएगा कि सर ने अपने पूरे कैपिटल को कुछ हिस्सों में बांट कर रखा हुआ है और कुछ हिस्सों में बांटने के बाद जब भी वो बाय करते हैं तो कुछ हिस्से को लगा देते हैं, पूरा पैसा एक साथ नहीं लगाते हैं। तीसरी बाइंग के बाद चौथा टाइम जो है मैंने काफ़ी वेट किया, काफ़ी जो है सब्र रखा। और मैं हमेशा आपको कहता हूं कि बड़ा प्रॉफिट बनाना है तो समुंदर के पानी की तरह आपके अंदर जो है
सब्र होना चाहिए, ठहराव होना चाहिए और जो है सुनामी की तरह आपके अंदर ताकत होना चाहिए पैसों की। तो अगर ये दो चीज़ है, यानी पहला पेशेंस, दूसरा पैसा, ये दो चीज़ अगर आपके अंदर है, मार्केट आपको बिल्कुल भी हरा नहीं सकती है। ये मैं आपको दे सकता हूँ बिल्कुल पेपर पे लिख कर। लेकिन अगर आपको सब्र है और आपके पास पैसा है और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट सब कुछ आप जानते हैं, तो आप ये काम कर पाएंगे। अदरवाइज़ क्या होगा, आप ट्रैप हो जाएंगे। जहाँ ट्रैप होने की संभावना थी, मैं भाग खड़ा हुआ। जहाँ मुझे लगा कि मैं गलत था और वो जो चीज़ें थी वो टल गई हैं, मैं वापस आया। और जब मैं आया तो पूरी ताकत के साथ आया। क्यों, आगे देखिए। थर्ड बाइंग के बाद जो मैंने 22 फरवरी को की थी, उसके बाद 14/5/2024, जी हाँ अभी की बात कर रहा हूँ, मई की बात कर रहा हूँ, 14 मई को मैंने इसको बेचा है 4115 के आसपास, 4115 के आसपास मैंने बेचा है। मेरा एवरेज प्राइस ठीक ठाक था क्योंकि मेरी ज़्यादा बाइंग 3100 के आसपास में हो चुकी थी और मुझे इसके अंदर मिलता है 33% का प्रॉफिट। जी हाँ दोस्तों, आपके सामने आ रहा होगा, इस ट्रेड के अंदर मैंने 33% का जो है प्रॉफिट बनाया। मान लो मैंने 1 जनवरी से स्टार्ट किया और 5 महीने में 33% का प्रॉफिट। अब मुझे एक चीज़ बताओ कि अगर आप, अच्छा एक अनाउंसमेंट था वो मैं पहले बोल देता हूँ। ETF का हमारा ट्रेडिंग का जो प्रोग्राम है, जून बैच बहुत तेज़ी से जो है फुल हो रहा है। आप अगर उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, तुरंत इनरोल कर लीजिए। नीचे व्हाट्सअप नंबर आ रहा होगा, व्हाट्सअप पे आप जो है कांटेक्ट करिए। ETF ट्रेडिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहता हूं सर, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको प्री रिकॉर्डेड जो सेशन है वो तुरंत लाइव कर दिया जाएगा। आप टुडे ऑनवर्ड यानी आज से ही आप उसको सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। और 9 जून को मैं दोपहर में लाइव आपके सामने आ रहा हूँ। 2.5 से 3 घंटा मैं आपको जूम पर लाइव आकर पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी एक चीज़ समझने की कोशिश करिए कि अगर आपको 35 से 30% का प्रॉफिट साल में 2 बार भी मिल जाता है, आप सही जगह पे स्पॉट करके सही तरीके से स्ट्रैटेजी बना के अगर आप बाय करते हो तो आपका पोर्टफोलियो 40 से 60% से ग्रो होगा। कहाँ म्यूचुअल फंड में 18, 17, 15% लेके उसी में खोज चल रहे हो। थोड़ी सी मेहनत करो। पूरी ज़िंदगी हम पढ़ते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी को हम बदल सके। तो क्या हम 2-3 साल मेहनत नहीं कर सकते, लर्न नहीं कर सकते हैं? अगर आपको समझ में आता नहीं है कि कौन से टीचर से पढ़ूं, कौन से ट्विटर से पढ़ूं, तो आप मुझे, अगर आपको लगता है कि मैं एक्सप्लेन अच्छा करता हूं, मेरी बातें आपके दिमाग में घुसती है, आपको समझ में आता है, तो ETF का हमारा ट्रेडिंग प्रोग्राम तुरंत ज्वाइन कर लो। आपको जो है मैं लर्न करके सिखाऊंगा किस तरीके से ETF में ट्रेड करते हैं, किस तरीके से प्रॉफिट बनता है। दोस्तों चलिए, वीडियो कैसा लगा नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक है टेलीग्राम का, ज्वाइन कर लीजिए। एक कमेंट करिए। 1 लाख सब्सक्राइबर तक इस चैनल को पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। और दोस्तों एक कमेंट करिएगा, अपने 1 दोस्तों तक, 3 दोस्तों तक शेयर करिए चैनल को। सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से राय मशवरा लेके आप किसी भी चीज़ में ट्रेड करिएगा। जो भी मैंने अभी आपको बताया है, सारी चीज़ों का नाम लिया, जितने भी स्टॉक्स का, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये सिर्फ एक विधि जो मैंने अप्लाई की और एक प्रॉफिट बनाया, और प्रॉफिट मैंने लिया, मेरे घर गया वो प्रॉफिट। अगर आपको कोई ट्रेड लेना, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से राय मशवरा लेके काम करिएगा। मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं। चलिए मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, अगले वीडियो से। तब तक के कमाते रहिए, खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए।